सोच के देखिए, क्या हो अगर अब तक का सबसे पावरफुल जुजुत्सु सॉर्सरर सतोरू गोजो अचानक से इंडिया में जाग जाए। आज हम इसी कमाल के व्हाट इफ सिनेरियो को एक्सप्लोर करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। और कहानी शुरू होती है एकदम छटके से। गोजो की आंखें खुलती हैं, पर ये जुजुत्सु वर्ल्ड तो बिल्कुल नहीं है। सब कुछ अनजान, सब कुछ नया। तो आखिर वो पहुंचा कहाँ है? उसके दिमाग में सबसे पहला सवाल यही आता है, ये कहाँ हूं मैं? और जैसे ही वो अपने हाथों को देखता है ना, उसका शक यकीन में बदल जाता है। ये हाथ उसके हैं ही नहीं, बिल्कुल पतले, कमजोर। ये तो किसी आम से लड़ते का शरीर है। तो यहाँ से शुरू होता है पहला चैप्टर, एक नई दुनिया और एक नया शरीर। अब देखना ये है कि गोजो इस अजीब सी सिचुएशन से डील कैसे करता है। हाँ, वो हैरान है, थोड़ा कंफ्यूज्ड भी है, लेकिन जैसा कि हम उसे जानते हैं, वो घबराता नहीं। और अभी वो ये सब समझने की कोशिश कर ही रहा होता है कि उसके दिमाग में एक आवाज गूंजती है, सिस्टम एक्टिवेटेड। यही है इस नई दुनिया का पहला रूल, एक ऐसी मिस्टीरियस पावर जो अब उसके लाइफ को कंट्रोल करने वाली है। देखिए, किसी भी अजीब या डेंजरस सिचुएशन में गोजो का पहला रिएक्शन डर का नहीं, क्यूरियोसिटी का होता है। वो बस हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, इंटरेस्टिंग। यही तो उसका स्टाइल है, जो साफ बताता है कि वो किसी भी चैलेंज के लिए तैयार है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेकंड पार्ट पर, जहां ये सिस्टम गोजो के सामने एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चॉइस रखता है। एक ऐसा चॉइस जो इस नई जिंदगी में उसका फ्यूचर डिसाइड करेगा। सिस्टम यूज दो ऑप्शन देता है। एक तरफ है अर्जुन का ये पतला सा, कमजोर सा शरीर, जिसमें वो फिलहाल कैद है, और दूसरी तरफ है उसका अपना ऑल पावरफुल शरीर, जो अभी एक सील्ड फॉर्म में है। फैसला बड़ा है, कमजोरी में रहकर इस दुनिया को समझना या अपनी असली ताकत को आजाद करना। लेकिन एक शर्त है, सिस्टम साफ साफ कहता है कि एक टाइम पर सिर्फ एक ही बॉडी एक्टिव हो सकती है। मतलब उसे अपनी डबल आइडेंटिटी और पावर्स के बीच एक बैलेंस बनाना होगा, और यही इस कहानी का मेन कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है। तो गोजो क्या करता है? वो डिसाइड करता है कि फिलहाल अर्जुन के शरीर में रहकर ही इस दुनिया को समझेगा, और यहीं हमें उसकी पावर की पहली झलक देखने को मिलती है। स्कूल में अर्जुन की लाइफ आसान नहीं थी, बुलियिंग आम बात थी। एक लड़का उसे धक्का देते हुए ताना मारता है, अबे लूजर, फिर आ गया। इससे पता चलता है कि अर्जुन को कितना कमजोर समझा जाता था। लेकिन अब उस शरीर में कोई और है। पर गोजो का रिस्पॉन्स बिल्कुल अलग है। वो ना लड़ता है, ना गुस्सा करता है। वो बस शांति से अपनी उस स्पेशल स्माइल के साथ कहता है, आज मूड नहीं है। ये उस तूफान से पहले की शांति है जिसे कोई नहीं देख पा रहा। और फिर वो होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जैसे ही वो बुली हाथ उठाता है, उसका हाथ हवा में ही जम जाता है। एक इनविजिबल फोर्स ने उसे रोक दिया है। ये पहली बार है जब गोजो इस दुनिया में अपनी ताकत इस्तेमाल करता है। इसके ठीक बाद सिस्टम उसके दिमाग में पॉपअप होता है और बताता है कि उसने लिमिटेड कर्स्ड एनर्जी का इस्तेमाल किया है। इससे एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, अर्जुन के इस शरीर में उसकी पावर्स पूरी नहीं है। ये उसकी असली ताकत का बस एक छोटा सा हिस्सा है। अर्जुन के शरीर की लिमिटेशंस को समझने के बाद अब वक्त आ गया है उस पल का जिसका हम सबको इंतजार था। अब द स्ट्रॉन्गेस्ट अपने असली रूप में वापस आएगा। रात के अंधेरे में गोजो सिस्टम का यूज करके अपना दूसरा ऑप्शन चुनता है, और अचानक वो बदल जाता है। वही सफेद बाल, वही नीली आंखें और वही पावरफुल ऑरा जिसके लिए वो जाना जाता है। सटोरू गोजो इज बैक। उसके लव्स उसकी फीलिंग को पूरी तरह बयान करते हैं। एक सुकून है, एक सैटिस्फैक्शन है अपने असली शरीर में वापस आकर। ऐसा लगता है जैसे वो घर वापस आ गया हो। लेकिन इस पावर की एक कीमत है। सिस्टम उसे वार्न करता है कि अपने असली शरीर का इस्तेमाल करने पर उसकी एनर्जी बहुत तेजी से ड्रेन होगी। इसका मतलब साफ है, वो हमेशा अपनी फुल पावर में नहीं रह सकता। उसे हर कदम सोच समझ कर उठाना होगा। अब जब गोजो के पास पावर और चॉइस दोनों हैं, तो एक बड़ा सवाल सामने आता है। वो इस ताकत का करेगा क्या? क्या वो एक हीरो बनेगा या एक खतरा? एक दिन वो सड़क पर देखता है कि एक आदमी आम लोगों को डरा धमकाकर उनसे पैसे लूट रहा है। अब गोजो के सामने दो रास्ते हैं, या तो वो इसे इग्नोर कर दे जैसा इस दुनिया से उसका कोई लेना देना नहीं है, या फिर बीच में आए। और गोजो का फैसला उसके कैरेक्टर को डिफाइन करता है। वो मुस्कुराता है और सोचता है, मैं गोजो सतोरू हूं,
मैं तो मजाक के लिए भी स्ट्रांग हूँ। उसकी ताकत उसकी पहचान है और वो उसे बस इसलिए इस्तेमाल करता है क्योंकि वो कर सकता है। वो उस आदमी को बिना चोट पहुंचाए उसके ही गेम में हरा देता है। अब तक गोजो ने सिर्फ छोटी मोटी चैलेंजेस का सामना किया है। एक तरह से ये सब वार्म अप था। लेकिन अब कहानी एक बहुत बड़े मोड़ पर पहुंचती है, क्योंकि असली खेल तो अब शुरू होने वाला है। गोजो को धीरे धीरे ये रियलाइज होने लगता है कि ये दुनिया उतनी सिंपल नहीं है जितनी दिखती है। इंडिया में सिर्फ छोटे मोटे कर्सेस या गुंडे नहीं हैं, यहाँ कुछ बहुत बड़ी और डेंजरस पावर्स भी छिपी हुई हैं। और फिर एक रात ये एहसास हकीकत में बदल जाता है। सिस्टम एक ऐसा अलर्ट जारी करता है जैसा पहले कभी नहीं हुआ हो। डेंजर लेवल SSS। ये सिस्टम का सबसे हाई वार्निंग लेवल है, जो एक ऐसे खतरे की तरफ इशारा कर रहा है जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। और यहीं ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। दो शरीर और बेपनाह ताकत के साथ गोजो का अगला कदम क्या होगा? क्या वो अपनी इस कमाल की शक्ति का इस्तेमाल इंसानियत को बचाने के लिए करेगा, या फिर वो खुद ही इस दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाएगा? इसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही दे सकता है।